राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी की सभा के बाद क्या महिलाएं बोली, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने उनसे बातचीत की। अभी हम हैं बांसवाड़ा केंद्र में। अभी भी मोदी की सभा खत्म हुई है। हमारे साथ में कई महिला भी हैं जो महिलाओं के लिए एक सोने की जो बात कही है मोदी ने। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि आज मोदी जी का जो भाषण था कितना इफेक्टिव था? आज का जो भाषण था बहुत इफेक्टिव था। यहाँ की जो जाति है वो ज्यादातर आदिवासी जनजाति है और आदिवासी जनजातियों को जिस प्रकार गुमराह किया गया उनको गुमराह नहीं होना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि यहाँ पर बीएपी और बीटीपी जैसी जातियां पार्टियां चल रही है उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी सौगातें दी है, 370 धारा हटाई है। उसके साथ ही मोदी जी ने महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसमें 33% आरक्षण है, जहां महिलाएं संसद में 543 सीटों में 181 सीटों पर महिलाएं राज करेगी, तो महिलाओं के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा है। और महिलाओं का जो समर्थन है वो मोदी जी के साथ है और निश्चित रूप से इस बार मोदी जी की तीसरी बार सरकार आएगी और अब की बार 400 पार से ज्यादा ही होगी हमारी सीटें। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है बहुत जलन है, क्या लगता है कि रोजगार या राम मंदिर? राम मंदिर का जो मुद्दा है वो हमारे लिए सर्वप्रथम है, क्योंकि हमारी 500 वर्षों से जो हमारी समस्या चल रही थी, हमारा मुद्दा था जो बहुत ही प्रमुख मुद्दा था 500 वर्षों से कि हमें हमारा राम मंदिर नहीं मिल रहा था। तो जैसा कि हम शायद मेरा जन्म नहीं हुआ होगा उस समय, उससे पहले लोग इस मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि वो मुद्दे का निस्तारण हम सभी के सामने हुआ है। हमने खुद स्वयं उनके राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य को हमने स्वयं देखा है और इसके लिए हम साक्षी बने और सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने राम मंदिर का कार्य देखा है। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सोना चांदी जो सरकार आएगी वो महिलाओं से छीन लेगी, तो कितना हद तक सही का है? क्योंकि जो उनका बयान था बच्चे पैदा करने का, कितने हद तक सही है? वो सब गलत है। मोदी जी ने जो बोला है वो सही है। कांग्रेस ऐसे बोलती है 10 बच्चे पैदा करो, ये गलत है। हिंदू संस्कृति में जितने बच्चे होंगे वो नियम के अनुसार जो होंगे वही होगा। ये बोलने गलत मतलब कांग्रेस कर रही हो जो गलत कर रही है। यहाँ पे जो बांसवाड़ा में बाप बाप करके जो भड़का रहे हैं हमारे आदिवासी भाइयों को, ये गलत है। इनको इस तरह से माँ बेटियों को गलत प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू की बेटी अगर मंदिर में जाती है और वहाँ पे 16 सोमवार करती है, 16 के व्रत करती है, तो उसको घर से बाहर निकाल दो। ऐसी बेटी लाओ जो व्रत नहीं करे, उससे बेटी से शादी करो। इस तरह से ये बाप पार्टी वाले भ्रम फैला रहे, वो कतई महिला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं कभी इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी। सर्व समाज को साथ में लेकर चलने वाले हम आज इन लोगों के बीच में आदिवासी बोल रहे हैं। जब 500 साल पहले जो आदिवासी थे वो कौन थे? आज जो पनपरी पालती, आज पनपरी जो पार्टी आदिवासी जो कह रहे हैं, पहले कौन थे? उनके पूर्वज कौन थे? हिंदू नहीं थे क्या? आज हमको आदिवासी और वनवासी में क्या फर्क है, थोड़ा बताएंगे मुझे? दोनों भाई है, कोई वनवास नहीं। जब बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने हिंदुत्व का था, वो बिरसा मुंडा युवा होने के नाते हमारे लिए, हमारे आदिवासी के लिए सर्व समाज उस आदिवासी बिरसा मुंडा को मानता है। और आज मैं भ्रमित कर रहे जो आदिवासी भाइयों को, हम भ्रमित होने वाले भी नहीं है। और महेंद्र जी माल्या को अधिक से अधिक लाखों वोटों से यहाँ से जिता के हम भेजेंगे हमारे राजस्थान दिल्ली की कुर्सी पर। और महेंद्र मालवीय एक ताकत और गद्दावर नेता है हमारा। और हमारे देश, हमारा बांसवाड़ा डूंगरपुर सागवाड़ा के लिए रेल, उदयपुर रेल नहीं है इतने दिनों से, अब होगा। अब एक और कहना चाहूँ, हमारे संवैधानिक पद पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जब उनका वक्त आया था वोट करने का, तब ये राजकुमार राउत ने वोट क्यों नहीं किया? तब तो उनको करना था। आज ये बड़ी बड़ी बातें करे। मेरा आदिवासी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, भ्रमित मत होना, सत्ता के साथ चलना, मोदी के साथ चलना और महेंद्र मालवीय का वोट देके अधिक से अधिक वोट जीता है। जो गारंटी है मोदी की गारंटी, क्या लगता है कि विकास के साथ साथ क्या और चाहिए बांसवाड़ा की जनता को? पहला तो राष्ट्र हित के अंदर बात करते हैं। हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उस राष्ट्र की हम बड़ी भाषा जानते हैं कि हम उनके राष्ट्र के लिए हमको काम करना है। और हमको नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा मुमकिन नहीं है। सारा विकास नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। और आज तक हम 60 सालों से जेल में और कैद में थे। देश आजाद हुआ फिर भी हम कैद में ही पड़े हुए थे। और इस कांग्रेस सरकार ने हमको धूलमिली किया है, कभी किसी का विकास नहीं किया। उन्होंने विनाश की तरफ ही ले गया और राज सत्ता उन्होंने अपने हाथ में रखी। कभी किसी को राज सत्ता दी नहीं उन्होंने। बाप ने बेटे ने, माँ ने बेटे ने ऐसे करा। और परिवार तो बीजेपी में भी
नहीं, बीजेपी में बड़ा भी परिवार नहीं है। मैं ऐसे आपको 10 उदाहरण गिना सकता हूँ। कोई भी परिवार नहीं, नरेंद्र मोदी का एक भी परिवार का बेटा या बेटी या बहू कोई भी इसमें राजनीति में नहीं है। और उन्होंने किसी को सत्ता नहीं देने दी और उन्होंने खुद ने अपनी सत्ता संभाली, सबको सहयोग किया।